मैं आपकी पत्नी होने के साथ-साथ किसी की बेटी भी हूँ, इसलिए अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि अपने बच्चों के द्वारा उपेक्षित होने का दर्द माँ-बाप को कितना दुखी करता है। ममता ने अपने पति संदीप से कहा, तुम अजीब हो क्या? तुम दुनिया की पहली पत्नी होगी जो अपने पति को उसके माँ-बाप को समय नहीं देने की वजह से ताना मार रही है। संदीप ने हैरान होते हुए कहा, संदीप, शायद तुम नहीं जानते मगर बच्चे वही सीखते हैं जो अपने माँ-बाप को करते हुए देखते हैं। और तुम क्या चाहते हो कि हमारे बच्चे भी कल बड़े होने के बाद हमें इस तरह से इग्नोर करें और हम बूढ़ा बूढ़ी एक कोने में बैठकर बस खून के आंसू रोते रहें? तुम्हें तो उनके सामने एक उदाहरण रखना चाहिए अच्छे बेटे होने का। और तुम क्या कर रहे हो? सुबह ऑफिस के लिए जाते वक्त अपनी माँ से झगड़ा करते हो, फिर शाम को आकर फिर अपने बूढ़े माँ बाप को किसी न किसी बात पर सुनाते रहते हो। वह दोनों दिन भर इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि कब बेटा शाम को घर आएगा और उनसे दो शब्द प्यार के बोलेगा। मगर नहीं, तुम उनसे तो क्या अपनी बीवी बच्चों तक से बात नहीं करते, सिर्फ अपने मोबाइल में ही घुसे रहते हो। ममता गुस्से होते हुए बोली, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे माँ बाप की बहू नहीं बेटी हो और मैं कोई सतेला हूँ। संदीप ने अपना मोबाइल खोलते हुए कहा, बस अब बहुत हुआ संदीप, बाहर जाओ और अपने माँ बाप से माफ़ी मांगो। आज तो तुमने उनका बहुत ही दिल दुखाया है यहाँ से अपने घर जाने की बात कहकर। और तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं पूरा दिन उन्हें पता नहीं कैसे झेलती हूँ? क्या कभी मैंने तुमसे एक बार भी शिकायत करी है उनकी? नहीं ना, फिर तुमने खुद अच्छा बनने के लिए मुझे बुरा क्यों बनाया? ममता बोली। कमरे के बाहर से निकलने वक्त यह सारी बातें ममता की सास के कानों में पड़ी और वो रुक गई उन दोनों की बातचीत सुनने के लिए। और सारी बात सुनने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि यह तो यूं ही अपने बेटे के बदले रूप का दोष अपनी बहू को दे रही थी। उन्हें याद आने लगा कि कैसे कुछ दिन पहले जब बहू की माँ की तबीयत खराब हुई थी तो उन्होंने अपनी तबीयत का झूठा बहाना बनाकर बहू को घर में ही रोक लिया था और उसे अपने मायके की आड़ में ससुराल को भूलने का ताना भी दिया था, जबकि यह तो खुद उनका बेटा ही गलत है, बहू नहीं। ममता की सास को अपनी बहू पर गर्व महसूस हो रहा था और अपनी परवरिश पर शर्म आने लगी और उन्हें अपनी गलती पर पछतावा भी हो रहा था।